सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको तहे दिल से आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे इस प्रोग्राम के प्रति जताया है। आपके सारे फ़ोन कॉल्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और जितने लोगों ने ईमेल्स किया है या हमारे लिए प्रार्थना किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बॉर्न टू विन कार्यक्रम जो है यूट्यूब चैनल में भी आपको मिलेगा। यदि आप राकेश पॉल जीएनसी को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम को देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। आप लगातार इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें और आप सहयोग करें ताकि ये कार्यक्रम परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सके। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम वचन को सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे और मेरे साथ आप बोल सकते हैं, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं लगभग 2 साल से जहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन है। पता नहीं चलता है कि सुबह उठ कर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, या आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कहाँ तक बढ़ सकेगा, चलेगा भी या ना चलेगा। ये एक डिफ़िकल्ट सीज़न से हम गुजर रहे हैं और इस डिफ़िकल्ट सीज़न में बहुत सारे परिवारों में काफ़ी कलह बढ़ गई है। लोग हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं कि किस प्रकार से परिवार में जो है संकट उत्पन्न हो चुका है। लोगों को पता नहीं था कि 24 घंटे एक घर में एक साथ कैसे रहना है, और जब एक साथ रहने लगे तो पति पत्नी के बीच में जो है समस्या होने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा होने लगा और बहुत सारे संकट जो है वो पैदा हो गए। सहनशीलता लोगों की ख़त्म हो गई, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म होते जा रही है। जिस प्रकार हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव जो है पड़ता चला जा रहा है। ये एक सचमुच डिफ़िकल्ट सीज़न है जो चाहे मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, सब के लिए जो है ये बिल्कुल एक बराबर है। लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार से आप अपने डिफ़िकल्ट सीजन्स को फेस कर सकते हैं। सो माय टॉपिक इज़ फेसिंग योर डिफ़िकल्ट सीज़न। अपने इस कठिन समय को किस प्रकार आप जो है फेस कर सकते हो, किस प्रकार सामना कर सकते हो। रिसेंटली मेरा एक बहुत अति प्रिय मित्र जो है, जो पुलिस विभाग में थे, डीएसपी थे, उनकी मृत्यु हो गई। और ये कोरोना काल है, बहुत लोगों ने बहुत लोगों को खोया है। लगभग सब ने किसी न किसी अपनों को खोया है या परिचित को खोया है। और मैं भी काफ़ी लोगों को जिसे जानता था उनको खोया हूँ और वो इस दुनिया में नहीं है, जो मुझसे प्रेम करते थे और मैं उनको प्रेम करता था। तो ये मेरा मित्र जो है पुलिस विभाग में होने के बाद उसने जो है बहुत लोगों की मदद की होगी और बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत सोशल सज्जन व्यक्ति था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरे अपार्टमेंट में जो है सन्नाटा था। कोई जो है उसके डेड बॉडी को जो एम्बुलेंस में रखा हुआ था, डर के मारे देखने नहीं आ रहा था। सोचते थे या शायद कोरोना हो जाएगा। यहाँ तक कि दूर से भी खड़े होके जो है परिवार को सांत्वना नहीं दे देते थे। जब मैं उन घड़ियों में जा रहा था और जब मैं वहाँ लोगों को, उनके परिवार को मदद कर रहा था, तो मैंने याद किया बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा होगा मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इस संकट के समय में उसके परिवार को वो लोग छोड़ दिए। कई बार लोग जो है हमसे कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन जब डिफ़िकल्ट सीज़न हमारे जीवन में आता है तो हमें छोड़ देते हैं, चाहे हमारा अपना ही क्यों ना हो, हमारे परिवार के लोग क्यों ना हो। हमें जो है अपने लाइफ को इनके बिना जो है आगे लेके चलना है।
इसलिए वचन में लिखा है, शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। यहोवा मेरा बल है, मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, मेरे उद्धार का चट्टान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमेशा कि हम परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखें और मनुष्य पर कम। क्योंकि मनुष्य जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं। लोगों ने जो है पाम संडे के दिन यीशु मसीह के लिए गीत गाया, नाचा, अपने नए वस्त्र को उनके रास्ते पे बिछाया, अंजीर की डाली बिछाई और काफ़ी उसकी महिमा की, होसाना होसाना गाया, कहा कि ये यहूदियों का राजा है। उनकी काफ़ी उपासना की, उन्हें काफ़ी आदर दिया। लेकिन 5 दिन के बाद जब गुड फ्राइडे आया तो वही लोग जो है बोलने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। 5 दिन में सारे लोग पलट गए। जब संकट का समय आया तो सब लोग जो है यीशु को छोड़ के भाग गए। डिफ़िकल्ट सीज़न में हो सकता है आप अकेले पड़ गए हों। हो सकता है कि सब लोग जिस पर आप आशा रखते थे आपको छोड़ के भाग गए हैं। लोग जो है, मैं सोचता हूँ कि वो प्याज के समान है, जितना आप खोलेंगे, जितना आप छीलेंगे, आप ही रोएंगे, आपके आंख से आंसू आएगी। इसलिए हमें जो है लोगों पर भरोसा ना कर कर हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, जो हमारा उद्धार करता है। और आकाश और पृथ्वी के बीच से एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो है यीशु मसीह का नाम। हमें अपने हृदय में इस बात को बांध लेना है कि किस प्रकार से हम जो है अपने जीवन को जिए। यदि आप जो है मेरे साथ बाइबल में निकालेंगे तो वहाँ पर पौलुस जो है उसके जीवन से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो है पौलुस जो है जब डिफ़िकल्ट समय में था तो वो क्या करता था और क्या उसके साथ हुआ। यदि आप देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय और 15 से लेकर 17 पद तक। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक यह लिखा, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस है। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें तू भली भांति जानता है। परमेश्वर अपने वचन पे पड़ जाने पाश दे। यहाँ पे पौलुस जो है एक डिफ़िकल्ट सीजन से गुजर रहा था और हम जानते हैं कि उसके जीवन में काफ़ी कठिनाई हुआ था। वो रोम में जेल में था और जब वो जेल में था तो सब लोग उसे छोड़कर चले गए थे। तो कुछ एक बात को आपको और मुझे समझना है। सबसे पहली बात, हाउ टू फेस योर डिफिकल्ट सीजन। नंबर 1, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऑफन पीपल विल लीव यू इन योर डिफिकल्ट टाइम्स। अक्सर लोग जो है आपको बुरे समय में आपको छोड़ देंगे, अच्छे समय में जो है सब आपके साथ रहेंगे। बोलते हैं सुख में हर कोई, बस दुख में ना कोई। जब आपके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, आप मजबूत है, ताकतवर है, ज्ञान और बुद्धि है, तो सब जो है आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन जब आप संकट में पड़ जाएंगे तो कई बार जो है जो लोग आपके साथ होते थे वो भी आपको छोड़ देंगे। और ये जीवन का खेल है और ये खेल जो है सबके साथ होता है। हम और आप इसमें से परे नहीं है। तो आप अपने हृदय को जो है छोटा ना करें, अपने दिल को छोटा ना करें। ये आपके साथ जो है सिर्फ हो रहा है ऐसा नहीं है। आप पहले व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ये दुनिया की चाल है, इसी प्रकार से होता चला जा रहा है। Often people will leave you in your difficult times. At this point, Paul was in prison in Rome.
और उस समय नीरो जो है एम्पायर था, जो एक ब्रूटल, विकेड, दुष्ट और बहुत जो है दुष्ट एम्पायर था, सम्राट था वो। और वो मसीहों को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, लेकिन मसीहों को तड़पते हुए देखना चाहता था। बहुत कठोर दिल का था वो। मसीहों के प्रति तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आग बबूला था। वो देखना नहीं चाहता था मसीहों को। और उसने पौलुस को जेल में डाल दिया था। और डर के मारे जितने सारे लोग थे जो पौलुस को जानते थे, पौलुस के पीछे चलते थे, पौलुस के सहयोगी लोग थे, सारे लोग जो है पौलुस को छोड़ दिए, त्याग दिए। और लिखा हुआ है 15 पद में कि तू जानता है कि आसिया वाले, मतलब एशिया वाले जो है सब मुझसे फिर गए। सारे लोग जो है पौलुस को छोड़ दिए। यहां तक कि कुछ लोग बोलने लगे थे पौलुस अपनी गलती के कारण जेल गया है। क्या जरूरी था उसे सुसमाचार प्रचार करने का? क्या जरूरी था पौलुस को ऐसा करने के लिए? और सब ने जो है पौलुस को छोड़ दिया है। और पौलुस जो है एक कपल का नाम बताता है। उनका नाम था फुगिलुस और हिर्मुगिनेस। पौलुस बोलता है कि उनमें से ये लोग हैं। पौलुस जो है लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को प्रचार किया, लोगों के लिए वो माता पिता बनकर लोगों की सेवा किया। उनके लाइफ में जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें इंकरेज किया, हमेशा उनके साथ रहता था, इतनी सारी पत्रियां लिखी। लेकिन सारे लोग जो पौलुस को जानते थे एक लीडर के रूप में, पौलुस को जो है उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया जब पौलुस जेल गया, जब डिफ़िकल्ट सीजन से जा रहा था। तो क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? हो सकता है जो लोग आपके साथ खड़े थे, आपने सोचा होगा कि कुछ भी हो इनसे बोलेंगे, ये मेरे काम कर देंगे, ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ खड़े नहीं। आप समझिए कि उस समय पौलुस को कैसा महसूस हो रहा होगा। बहुत साल तक जो है वो पौलुस के साथ रहे और जो है, लेकिन उसे सब ने छोड़ दिया। कलीसिया में कई बार ऐसा होता है जब लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। जब एक मेंबर छोड़ देता है तो दूसरे मेंबर को भी तकलीफ होती है, क्योंकि सब मिलकर जो है प्रभु की कलीसिया स्थापित करते हैं। 1 Corinthians chapter 12 verse 26, and if one member suffers, all the members suffer with it। यदि एक सदस्य जो है उसे तकलीफ होती है हमारे शरीर के, तो दूसरे सदस्य को भी तकलीफ होती है। कुछ लोग जो है कलीसिया में कई सालों तक होते हैं और कई बार अचानक से जो है बिना कुछ कहे वो कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। उनका जो है सोच ऐसा हो जाता है कि मानो कि आप रिलायंस फ्रेश में या बिग बाज़ार में या किसी ग्रोसरी स्टोर में गए हैं, आप कुछ खरीदने के लिए, आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो वो उस ग्रोसरी शॉप को छोड़ के दूसरे ग्रोसरी शॉप में चले जाएंगे। तो चर्च को वो जो है एक राशन की दुकान समझते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ चले जाते हैं। बट चर्च इज़ नॉट ए ग्रोसरी स्टोर जहाँ आपको एक साथ मिलकर संगति करना है। आपके कारण यदि आप छोड़ के जाते हैं, यदि आप जो है अपना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, आप जो है अपनी सेवा नहीं देते हैं, तो आप शरीर का एक हिस्सा होने के नाते यदि आप जो है ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो अन्य लोगों को भी तकलीफ होती है। मेरे मित्रों, पौलुस जब जेल में था सब उसे छोड़ के चले गए, और कितना वो जो है दुखी होगा। कई लोगों को तो उसने प्रभु में लाया, कई लोगों को जो है अंधकार की ताकत से बचाकर, परमेश्वर का वचन सुनाकर उनको जीवन ज्योति में प्रवेश करने का रास्ता दिखाया। लेकिन आज वही लोग उनके विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है, सेवकाई में ऐसा होता है, परिवार में ऐसा होता है। लेकिन आप समझिए कि ये ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह को भी लोग छोड़ के चले गए थे। पतरस बोला कि प्रभु सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यीशु ने कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वैसा ही हुआ।
दूसरी चीज़ जो है आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है वो ये है, बट गॉड विल सेंड समवन, एटलीस्ट वन, टू स्टैंड विथ यू लाइक ओनेसिफरस। लेकिन परमेश्वर किसी को भेजेगा, कम से कम एक व्यक्ति को भेजेगा जो आपके साथ खड़ा रहेगा, जैसे उनेसिफुरुस के विषय में लिखा हुआ है। 16 पद में हम पढ़ते हैं, इसमें यहां लिखा हुआ है, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है और मेरे जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ है। एक व्यक्ति था, पौलुस का एक डिसाइपल था जिसका नाम था उनेसिफुरुस। उसको परमेश्वर ने खड़ा किया कि वो पौलुस के पास जाए और पौलुस से मिले। और जब वो रोम में गया, उनेसिफुरुस जब रोम में गया तो लिखा है कि पौलुस बोलता है 17 पद में, जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढ कर मुझसे भेंट की। बड़े यत्न से ढूंढ कर, जेल जेल जा जाकर जो है उनेसिफुरुस जो है पौलुस से मुलाकात की। वो समझा कि ये पौलुस जो है वो मसीह के लिए जो है सफ़र कर रहा है। यदि आप देखते हैं कोई पासवान या कोई चर्च या कलीसिया या कोई व्यक्ति जो मसीह के लिए दुख उठा रहा है, तो आपका और मेरा कर्तव्य है जाकर उसके बारे में चुगली ना करे, उसे और धमकाए नहीं, लेकिन जाकर उसकी मदद करे। उनेसिफुरुस जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अपने जीवन का डर नहीं था। उसको भी शायद पकड़ लिया जाता, उसको भी शायद मार दिया जाता, क्योंकि वो पौलुस का संगी था। लेकिन मित्रों, वो उस डिफ़िकल्ट सीजन में भी परमेश्वर का दूत बनकर रोम में बड़े यत्न से खोज कर पौलुस को खोज निकाला। और पौलुस कहता है कि मेरे जी को ठंडा किया। उसने पौलुस की मदद की, हर प्रकार से जो कोशिश किया उसने कि किसी प्रकार से पौलुस की मदद हो सके। क्या आप अपने कलीसिया के लिए, क्या आपने जो है परमेश्वर के लोगों के लिए, क्या अपने परिवार के लिए हर प्रकार से आप यत्न करते हैं कि इस डिफ़िकल्ट सीज़न में जो है जिससे वो गुजर रहे हैं, आप हर प्रकार से कोशिश करते हैं उनकी मदद करने के लिए? परमेश्वर ने उनेसिफुरुस को भेजा। क्या आप उनेसिफुरुस बनना चाहते हैं? ऐसे लोगों को खोजिए। कई बार हम उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करते जो दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए जो दुख उठा रहे हैं। हम जो है कई बार, मेरा परिवार जो है इसी में बंधे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। हम प्रार्थना भी नहीं करते। यदि कोई कलीसिया बना रहा है, भवन बना रहा है, उसकी मदद भी नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते। हम कुछ नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं बस किसी तरह जो है अपना जीवन है जी ले। कई बार हम सोचते हैं कि पाप रहित जीवन जी ले तो ठीक हो जाएगा। अब देखिए, यदि आज से, अभी से सभी लोग जो है इस दुनिया में पाप करना बंद कर दे तो क्या सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन यीशु को दिया है, बाइबल में लिखा है यीशु को उद्धारकर्ता करके माना है, अपने मुंह से अंगीकार किया है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। यदि तू विश्वास करे, रोमियो 10:9, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया और उसे अपने मुंह से प्रभु का अंगीकार करे, तो तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में एक डिफ़िकल्ट सीजन से गुजर रहे हैं मित्रों, लोगों ने आपको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, जिस पर आप भरोसा करते थे सब ने आपके भरोसा को तोड़ दिया है, तो याद रखें कि परमेश्वर एक उनेसिफुरुस को आपके लिए भेज रहा है। हालेलुया। और वो उनेसिफुरुस जरूर से आपके जी को ठंडा करेगा। वो आपको खोज निकालेगा और आपको मदद करेगा। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। आप प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे, आप परमेश्वर की महिमा को निश्चय आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन इस बाइबल में लिखी हुई बातें जो है वो नहीं टलने का। हालेलुया। ये जीवित वचन है, और जो वचन आप में है वो वचन जो है आपको साहस देगा। इसलिए आप नित्य बाइबल को पढ़ें, नित्य प्रार्थना करें, विश्वास को पकड़े रहे, परमेश्वर को पकड़े रहे, और आप देखेंगे आपके लिए परमेश्वर ने इस डिफ़िकल्ट सीजन में आपके लिए परमेश्वर ने एक उनेसिफुरुस को भेजा है जो आपको खोज निकालेगा। हालेलुया।
और आपके लिए भी मौका है इस डिफ़िकल्ट सीजन में उनसे फिर बनने का। बहुत सारे लोग जो है अभी दुख में है, तकलीफ़ में है। इस कोविड-19 के टाइम में जो है लोगों ने जो है अपनी आशा खो दी है। लोगों ने जो है जो भी प्लान किया था, जो भी जीवन के उद्देश्य थे, उसको जो है ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। आप उन्हें से फिर बन के उनके जी को ठंडा कीजिए, उन्हें खोज निकालिए, उनकी मदद कीजिए। परमेश्वर ने शायद आपको खड़ा किया है। हालेलुया। रिमेंबर दैट गॉड विल नेवर एवर लीव यू। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तो पौलुस जो है उसके लिए प्रार्थना करता है, उन्हें से फिर उसके लिए प्रार्थना करता है। 18 पद में लिखा है, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, आज जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सबके लिए अच्छा होता है। उन्हें से फिर जो है सिर्फ रोम में नहीं आके पौलुस को खोजा, लेकिन वो इफिसुस में भी पौलुस की सेवा करता था। और परमेश्वर उसके सारे एफर्ट्स को जो है भूलेगा नहीं। हम और आप जो यदि कुछ भी परमेश्वर के राज के लिए करते हैं तो शायद आपका पास्टर, शायद आपके घर के लोग, आपके चर्च मेंबर भूल जाए, उसे त्याग दे, उसे नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर जो है उन बातों को देखता है और उसका रिवार्ड आपको जरूर देगा। एक बार यीशु मसीह मंदिर के किनारे अपने चेलों के साथ जो है बैठे थे, और ये जब चेले लोग देख रहे थे, यीशु देख रहा था कि लोग आ रहे थे मंदिर में दान दे रहे थे। उसमें से एक विधवा स्त्री थी जो सिर्फ 2 सिक्का जो है जो उसके पास था वो दान में देकर आ गए, और यीशु ने कहा कि सबसे अच्छा दान इसने दिया है। गॉस्पल राइटर्स ने, सुसमाचार लिखने वालों ने उसका नाम भी नहीं लिखा। चेलों ने कहा, प्रभु ये तो बहुत थोड़ा दी है, बहुत सारे लोग तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कैसा हुआ? यीशु ने कहा कि लोग अपने बहुतायत से दे रहे हैं, लेकिन इसके पास जो था वो प्रभु के राज्य के लिए दे दी। मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ, उस विधवा के बारे में, उसके बारे में हम सारे लोग प्रचार करते हैं, सुनते हैं कि सबसे बड़ी दानी, सबसे अच्छी दानी वही थी, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिखा गया है। लेकिन सब लोग उसके भूल गए, लेकिन यीशु मसीह नहीं भूला। वो क्यों? यीशु ने क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसके पास 2 सिक्का था, उसने समूचा जो है उस दान में डाल दिया, और वो अपने दिल में कहती होगी कि यदि मैं पूरा का पूरा भी दान में डाल दूं तो मेरा परमेश्वर इतना सक्षम है कि वो मेरी देखभाल कर सकता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं विश्वास। और यीशु ने कहा सबसे अच्छा दान देने वाली वो है। उसी प्रकार से था उनेसिफोरुस। उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि प्रभु का जो उस दिन आए तो प्रभु जो है उस पर दया करे, उस पर उसका प्रतिफल दे। आपने चाहे 1 गिलास पानी भी किसी को ना पिलाया क्यों ना हो, तो आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। पौलुस जिस प्रकार इंटरसीड करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, इस डिफ़िकल्ट सीजन में आप भी और हम भी प्रार्थना करें। सर्च आउट फॉर द पीपल टू हेल्प। लोगों को खोजे कि किसको मदद है। आप शायद बहुत सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे सक्षम है, जो आपसे संभव है, यदि आप उसे करेंगे तो जो आपसे असंभव है उसे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। 2 मित्र जो है समुद्र के किनारे घूम रहे थे, और समुद्र के जो है पानी के साथ जो है लहरों के साथ जो बहुत सारी मछलियां जो है किनारे पर आ रही थी। एक मित्र उठा के सारी मछलियों को पानी में फेंक रहा था। दूसरा मित्र कहता है तू पागल है, देखता नहीं हजारों की संख्या में मछलियां हैं। डज इट मेक एनी डिफरेंस? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले मित्र ने एक छोटा सा मछली उठाया और उसको पानी में वापस फेंक दिया। बोला कि मैं नहीं जानता हजारों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस छोटी सी मछली के जीवन में तो फ़र्क पड़ेगा ही। जो आपसे संभव है यदि आप उसे करेंगे तो जो आपसे असंभव है उसे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आप लोगों को खोजे। जब दाऊद राजा बन गया तो योनाथन के कारण, योनाथन ने दाऊद पर जो है बहुत एहसान किया था, बहुत अच्छे काम किए थे, अपने दोस्ती निभाया था। तो जब दाऊद राजा बन गया तो योनाथन के कारण उसने जो है मपीबोशेत को, जो शाऊल के घराने का था, उसको आशीष दी।
खोज के निकाला। शाऊल के घराने में कोई बचा है, आओ उसको लेकर आओ राजमहल में, ताकि वो मेरे साथ खाना खाए। हालेलुया। आपको और मुझे ज़रूरत है ऐसे करने की। नंबर 3, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमारा रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए। लिखा है 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। सबसे पहले तो हम जो है घबराए नहीं, भय ना खाए, प्रेम करें दूसरों से, दूसरों की इज्जत करें। और तीसरा संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट फियर, द पावर ऑफ गॉड, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। घबराए नहीं, सामर्थ की आत्मा को अपने जीवन में अपनाए, दूसरों से प्रेम करे, और क्या लिखा है, संयम यानी सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। और आप जो है इस विकट परिस्थिति से जो है आप बाहर निकल जाएंगे। दैट विल गिव यू अ वंडरफुल स्ट्रेंथ टू फेस योर डिफिकल्ट सीजन। आपको मदद करेगा आपके जीवन के कठिन समय से जो गुजर रहे उसका सामना करने के लिए। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। भय ना खाए, किसी भी बातों में भय ना खाए, पर सामर्थ्य की आत्मा देंगे। सामर्थ्य जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में डाला है, उसको पहचानिए। और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरों से प्रेम करें। यदि आप जिसे देखते हैं उसे प्रेम नहीं करते, तो उस अनदेखे परमेश्वर को प्रेम कैसे कर सकेगा। असंयम की आत्मा दी है, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने जीवन में संयम लाए, ताकि परमेश्वर जो है आपको ताकत दे कि आप उन्हीं से फुर्स बन जाए, आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाए, और इस डिफ़िकल्ट सीजन को आसानी से आप फेस कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं सारे व्यूअर्स के लिए पिता, जिनके जीवन में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं डिफ़िकल्ट सीज़न में लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर खड़ा करते हैं, जैसे आपने पौलुस को के लिए उनेसिफुरुस को खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह, हम भी दूसरों के लिए खुदावन एक आशीष का कारण हो सके पिता। प्रार्थना करते जितने व्यूअर्स से पिता, सबको खुदावन आपने भय से निकालिए पिता परमेश्वर। आप प्रेम, संयम और सामर्थ्य दे दीजिए पिता, ताकि इस डिफ़िकल्ट सीजन को फेस कर सके। धन्यवाद देते प्रभु। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।